हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश आईवी। दिस इज डॉक्टर अनु पांडे एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गाइस, क्या आप जानते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है? सभी वस्तुओं के जो नाम हैं वो कॉमन नाउन भी होते हैं और उनके नाम प्रॉपर नाउन भी होते हैं, या फिर कुछ वस्तुओं के नाम केवल कॉमन नाउन तो होते हैं लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं होते हैं। आइए चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनमें से ये 4 प्रकार प्रॉपर नाउन, कॉमन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन्हें कॉन्क्रीट नाउन कहा जाता है क्योंकि इन्हें हम अपने 5 सेंसेस द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। यानी इन्हें सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, देख सकते हैं और छू सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे हम अपने पांचों सेंसेस द्वारा नहीं ग्रहण कर सकते। इसका मतलब ना इन्हें हम देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही चख सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन इन दो के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट की आंसर शीट है जिस पर उस स्टूडेंट को ए ग्रेड मिला हुआ है, ए प्लस ग्रेड मिला हुआ है, और उस स्टूडेंट का नाम न लिख करके यहाँ पर स्टूडेंट लिखा हुआ है, और जिस टीचर ने ये आंसर शीट चेक की है वहाँ पर उसका नाम ना लिख करके वहाँ पे टीचर लिखा हुआ है। अगर मान लें एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो ये आंसर शीट किसी भी स्टूडेंट को जा सकती है। यानी मेहनत की किसी ने और ए प्लस ग्रेड लिया किसी ने। अब यहाँ पर दूसरी आंसर शीट देखते हैं। वहाँ पर भी ए प्लस ग्रेड है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखा है अनमोल गुप्ता, और जिस टीचर ने साइन किया है उनका नाम भी लिखा हुआ है। तो इस तरह जिस स्टूडेंट ने मेहनत करके ए प्लस ग्रेड पाया उसी स्टूडेंट को ये आंसर शीट मिलेगी और ए प्लस ग्रेड मिलेगा। तो इस तरह से ये जो आंसर शीट है एक स्पेशल बच्चे की है जिसका नाम अनमोल गुप्ता है, और उसी का ये ए प्लस ग्रेड है। ठीक है। अब आइए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक रिपोर्ट कार्ड है, मेडिकल रिपोर्ट कार्ड, जिस पर लिखा है पेशेंट। यानी कि जिस पेशेंट ने अपना चेकअप कराया, ये उसके पास ना जाकर के उस हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट हैं उनमें से किसी के पास भी जा सकती है। यानी किसी का अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है तो ये पेशेंट का जो रिपोर्ट कार्ड है किसी ऐसे भी पेशेंट को दिया जा सकता है जिसका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ा हुआ है। तो इस तरह से ये रिपोर्ट कार्ड किसी भी पेशेंट का हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर एक दूसरा रिपोर्ट कार्ड है जिसमें पेशेंट का नाम लिखा है रश्मि पटेल। यानी कि जिसका ब्लड शुगर चेक हुआ उसी के पास ये रिपोर्ट कार्ड जाएगी, उसके ब्लड शुगर के बारे में बताएगी। तो इस तरह से ये जो एक रिपोर्ट कार्ड है वो एक स्पेशल नाम के पेशेंट यानी रश्मि पटेल उसकी है। ये एक मेरी दोस्त है जिसके अंकल यूएसए में रहते हैं और उसके लिए गिफ्ट भेज रहे हैं। तो उन्होंने जो गिफ्ट है उस पर एड्रेस लिखा, कंट्री, स्टेट, सिटी, लोकेशन, बिल्डिंग्स नेम और नेम, जिसके पास ये गिफ्ट जाना था। अब इस तरह से लिखने से उनका गिफ्ट किसी भी कंट्री में जा सकता है, जैसे साउथ अफ्रीका, जैसे स्वीडन। लेकिन गिफ्ट को तो यहाँ जाना नहीं था, गिफ्ट का तो प्रॉपर जो पहुँचने की जगह थी वो इंडिया थी। तो यानी ये एड्रेस भी गलत है और जो यहाँ पहुँचा ये भी गलत है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए क्या किया, उन्होंने जो कंट्री था उसका प्रॉपर नेम लिखा इंडिया। फिर इंडिया आने के बाद एक प्रॉपर स्टेट में भी जाना होगा क्योंकि इंडिया में कई स्टेट्स हैं, तो उन्होंने इस स्टेट का नाम डाला महाराष्ट्र। फिर अब एक स्टेट यानी महाराष्ट्र में कई सिटीज़ हैं, तो ये गिफ्ट किस सिटी में जाएगा? तो एक प्रॉपर नाम डालना पड़ा उस सिटी का, पुणे। फिर पुणे में भी किस लोकेशन पे? तो उन्होंने पाषाण डाला कि ये लोकेशन है, यहाँ पर जाना, ये एरिया का नाम है। फिर उस एरिया में किस बिल्डिंग में? तो बिल्डिंग का नाम भी उन्होंने लिखा सेलेस्टियल, क्योंकि ये प्रॉपर उस बिल्डिंग का नाम था। फिर उस बिल्डिंग में किस बंदे के पास जाना है? तो उन्होंने उसका नाम लिखा पारुल देशमुख। इस तरह से एक प्रॉपर एड्रेस लिखने के बाद से गिफ्ट प्रॉपर पर्सन के पास यानी कि मेरी दोस्त पारुल देशमुख के पास पहुंच गया। तो इस तरह से ये नाम एक विशेष देश, स्थान, शहर और व्यक्ति के नाम है। इन नामों को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। दे ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर्स।
प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहा जाता है और ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। आइए इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उन सब दिन के अपने अलग अलग एक विशेष नाम होते हैं। इसी तरह से साल में 12 महीने होते हैं, हर एक महीने का एक विशेष नाम होता है, जैसे सितंबर, अक्टूबर। ये एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि एक विशेष नाम है, जो कि एक विशेष व्यक्ति का है। डोमिनोज एक फेमस पिज्ज़ा चेन का नाम है। ट्रॉपिकाना एक फेमस जूस चेन का नाम है। इंडिया एक कंट्री का नाम है। गेटवे ऑफ इंडिया एक बिल्डिंग का नाम है। अर्थ ये हमारी प्लैनेट का नाम है। आइए अब कॉमन नाउन देखते हैं। कॉमन नाउन उन नामों को कहा जाता है जो किसी ग्रुप, क्लास, टाइप या कैटेगरी, और हिंदी में कह सकते हैं जो किसी समुदाय, वर्ग, जाति या श्रेणी का नाम होता है, और साथ में उस ग्रुप या क्लास में या फिर समुदाय में या श्रेणी में जितने भी सदस्य होते हैं उन सब के लिए समान रूप से यूज़ किया जाता है। इस बात को ऐसे समझते हैं कि ये जो पूरा एक ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप का नाम टेबल है। इसके सभी जो सदस्य होंगे या सभी इंडिविजुअल होंगे, सबका नाम टेबल है, किसी का भी नाम अलग नहीं है, सबका नाम टेबल है। और ग्रुप में जब बाद में और सदस्य आएंगे तो उनका नाम भी टेबल होगा। इस तरह से ये नाम सारे सदस्यों के बीच में कॉमन होने की वजह से इसे कॉमन नाउन कहा जाता है। कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो पूरे ग्रुप का नाम भी होता है और साथ में ही उस ग्रुप के सभी सदस्यों के लिए भी यूज़ किया जाता है। आइए इसी तरह एक दूसरा ग्रुप देखते हैं। इस ग्रुप का नाम है कंट्री और इस ग्रुप के सारे सदस्यों का नाम भी कंट्री होगा। तीसरा एग्जाम्पल एनिमल्स का देखते हैं। ये एक ग्रुप है जिस ग्रुप का नाम है डॉग, और इस ग्रुप के हर इंडिविजुअल मेंबर के लिए भी हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? डॉग। तीसरा एक ग्रुप देखते हैं जिसका नाम है टीचर और इसके हर मेंबर का नाम टीचर भी है। तो इस तरह से कॉमन नाउन वो शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के ग्रुप यानी कि जाति या फिर वर्ग यानी कि क्लास का नाम होता है, और उसके साथ साथ ये नाम उस जाति, वर्ग या समूह के सभी सदस्यों के लिए भी समान रूप से प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें वह व्यक्ति, स्थान या वस्तु भी शामिल होता है। कॉमन नाउन के कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे ये मैन, कार, बिल्डिंग्स, बुक, डॉग, वाटर, ग्लास, बॉटल, ट्री, मार्केट। आइए अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों को एक साथ देखते हैं। बुक। बुक एक ग्रुप या एक क्लास का भी नाम होता है और उस क्लास के सभी इंडिविजुअल या सभी सदस्यों को भी बुक कहा जाता है। यहाँ पर भी एक बुक है जो कि बुक क्लास का एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर उसका एक विशेष नाम भी दिया गया है, हैरी पॉटर। यानी कि जब जहाँ बहुत सारी बुक रखी हों और वहाँ से आपको कहा जाए कि हैरी पॉटर की बुक चाहिए, तो आप ये बुक निकाल के ला सकते हैं, तो इसलिए ये विशेष नाम हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वस्तुओं का एक कॉमन नेम भी होता है और एक प्रॉपर नेम भी होता है। आपके चारों ओर जितनी वस्तुएं हैं, आसपास जितनी भी नज़र घुमाइए, सब वस्तुओं का एक कॉमन नाम ज़रूर होता है। प्रॉपर नाम उनका हो चाहे ना हो, लेकिन उनका कॉमन नेम ज़रूर होता है। इसी तरह से यहाँ पर मोबाइल, किसी भी मोबाइल को मोबाइल बोलेंगे। आईफोन ये एक ब्रांड के फ़ोन का नाम है जिसका नाम आईफोन है, इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। प्लैनेट्स यानी ग्रह, ये साधारण नाम है। अर्थ एक विशेष प्लैनेट का विशेष नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। मैन, नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी, जो कि मैन समुदाय के भी सदस्य हैं, साथ में इनका नाम नरेंद्र मोदी ये भी दिया हुआ है, जो कि इनका परिचय बताता है, जो कि इनकी आइडेंटिटी बताता है, इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है? प्रॉपर नाउन एक विशेष या स्पेशल एंटिटी यानी कि वस्तु का नाम होता है, जैसे राम, ऑडी, पार्कर पेन का नाम होता है। जबकि कॉमन नाउन वस्तुओं के टाइप या फिर कैटेगरी का नाम होता है, जैसे बॉय, कार, पेन, शॉप। प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, यानी जब उन्हें लिखा जाता है तो उनका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। कॉमन नाउन को हमेशा
स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, लेकिन उन्हें कुछ जगहों पर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जैसे जब सेंटेंस की शुरुआत कॉमन नाउन से होती है या फिर जब उनका यूज़ किसी टाइटल में किया जाता है, जैसे किसी किताब का नाम, किसी मूवी का नाम, तब इन्हें कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कॉमन नाउन को हम क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, जबकि कॉमन नाउन को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में उन वस्तुओं के नाम आते हैं जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे बुक, 2 बुक्स। और अनकाउंटेबल नाउन में वे वस्तुएं आती हैं, उन वस्तुओं के नाम आते हैं जिन्हें नहीं गिना जा सकता है, जैसे मिल्क, वाटर। प्रॉपर नाउन का हम लोग प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, जैसे पंजाब को पंजाब्स नहीं कर सकते, इंडिया को इंडियाज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर कॉमन नाउन में हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, जैसे बॉय का बॉयज़, कंट्री का कंट्रीज़। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे नरेंद्र मोदी नहीं बोलते हैं, ये गलत है। मेरा नाम अनु है, मैं अपने नाम को एन अनु नहीं बोलूँगी, क्योंकि आर्टिकल्स का यूज़ प्रॉपर नाउन के पहले नहीं किया जाता है। वहीं पर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे अ मैन, एन एग, द रोड। एग्जाम्पल्स देखते हैं। माई ब्रदर इज़ अ टीचर, मेरा भाई एक शिक्षक है। यहाँ पर ब्रदर कॉमन नाउन है और टीचर कॉमन नाउन है। माई फेवरेट सिटी इज़ इंदौर, तो यहाँ पर सिटी कॉमन नाउन है और इंदौर एक शहर का विशेष नाम है, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन है। राधा इज़ अ टीचर, राधा एक शिक्षक है। राधा यहाँ पर एक व्यक्ति का विशेष नाम है या एक विशेष व्यक्ति का विशेष नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है और टीचर कॉमन नाउन है। सिया इज़ अ गुड स्टूडेंट, सिया एक अच्छी छात्र है। सिया एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए सिया प्रॉपर नाउन है और स्टूडेंट एक क्लास का नाम है जिससे सिया बिलोंग करती है। आई सॉ रिया एट अ शॉप यस्टरडे, मैंने रिया को कल एक शॉप पर देखा। रिया एक पर्सन का नाम है, पर्टिकुलर पर्सन का पर्टिकुलर नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। शॉप एक कॉमन नाउन है। आई विल गो टू दिल्ली इन जनवरी, मैं जनवरी में दिल्ली जाऊंगी। तो यहाँ पर दिल्ली एक सिटी का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है और जनवरी एक मंथ का नाम है जो कि एक प्रॉपर नाउन। माई ब्रदर हैज़ 3 डॉग्स, यहाँ पर ब्रदर कॉमन नाउन है और डॉग्स कॉमन नाउन है। शुगर इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, शुगर कॉमन नाउन है और हेल्थ कॉमन नाउन है। सीता लव्स रोजेस, यहाँ पर सीता प्रॉपर नाउन है और रोज़ कॉमन नाउन है, क्योंकि ये रोज़ जाति के किसी भी फूल के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब जहाँ रूल है वहाँ पे एक्सेप्शंस भी होंगे, जैसे ये एक रूल था, वी नेवर मेक प्लूरल ऑफ प्रॉपर नाउन, पर इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे व्हेन टॉकिंग अबाउट अ फैमिली विद सेम सरनेम, यानी कि एक फैमिली के सभी सदस्यों के बारे में जिनके सरनेम एक हैं, उनके बारे में बात की जाती है, तब उनके सरनेम को प्लूरल फॉर्म में बदल दिया जाता है। जैसे ही सेड दैट द अरोराज आर अ नाइस फैमिली, उसने बताया या उसने कहा कि अरोराज एक अच्छी फैमिली है। यहाँ पर अरोरा को प्लूरल फॉर्म में बदल दिया गया है अरोराज, और उसके साथ जो वर्ब भी आ रहा है वो भी प्लूरल फॉर्म में है। अगला एग्जाम्पल द सिम्पसन्स। द सिम्पसन्स एक फेमस टीवी सीरीज़ का नाम भी है, जहाँ पर सिम्पसन एक फैमिली का सरनेम है और उसके सभी सदस्यों के लिए जब बात की जा रही है तब द सिम्पसन्स का यूज़ किया गया है। एक और सिनेरियो है जिसमें कि प्रॉपर नाउन को प्लूरल फॉर्म में बदला जाता है, आइए देखते हैं वो क्या है। When different people have the same first name, यानी कि जहाँ पर कई अलग अलग लोग हों लेकिन उनका जो फर्स्ट नेम हो, पहला नाम हो, वो सेम हो, एक समान हो। अब जैसे यहाँ पर एक क्लास में कई लड़कियाँ हैं और उनमें से एक से ज़्यादा लड़कियों का नाम लीना है, तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी कितनी लड़कियाँ हैं जिनका नाम लीना है, या फिर दूसरी तरह से पूछ सकते हैं कि यहाँ कितनी लीनाएँ हैं। तो हमारा सेंटेंस भी थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ मैनी लीनाज आर हियर, यहाँ पर कितनी लीनाएँ हैं, तो यहाँ पर लीना में एस जोड़ करके उसे प्लूरल में बदल दिया गया है। नेक्स्ट, देयर आर 4 प्रकाशेस इन आवर ऑफिस, हमारे ऑफिस में 4 प्रकाश हैं, यानी कि 4 व्यक्तियों के नाम प्रकाश हैं। तो यहाँ पर प्रकाश में ई एस ऐड करके इसका प्लूरल फॉर्म बनाया गया है, यानी कि एस या ई एस ऐड करके प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। आइए अब दूसरा रूल देखते हैं और उसका एक्सेप्शन देखते हैं।
वी डोंट यूज़ आर्टिकल्स बिफोर देम, यानी कि हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इनके भी एक्सेप्शन हैं। जैसे जब हमें प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में बदलना पड़ता है, तब हम ए या एन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ। तो यहाँ पर इंडियन ये एक कॉमन नाउन है जिसे कि इंडिया इस प्रॉपर नाउन से बनाया गया है। शी इज़ अ कनेडियन। नेक्स्ट है अ शर्मा फैमिली लिव्स नेक्स्ट डोर। यहाँ पर भी शर्मा जो कि एक प्रॉपर नाउन है उसे कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया गया है और उसके पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया गया है, क्योंकि हम किसी एक शर्मा फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, किसी स्पेशल शर्मा फैमिली के बारे में बात नहीं हो रही है। आई बॉट एन आईफोन येस्टरडे, मैंने कल एक आईफोन खरीदा। आईफोन भी एक प्रॉपर नाउन है जो कि एक ब्रांड का नाम है, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उस ब्रांड के एक फ़ोन को ख़रीदा गया है, इसलिए एन लगाया गया है। पूरे ब्रांड को नहीं खरीदा गया है, उस ब्रांड के एक फ़ोन को खरीदा गया है। व्हेन प्रॉपर नाउन इज़ यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, शी इज़ अ पिकासो ऑफ आवर टाइम, और दूसरा सेंटेंस है शी इज़ द पिकासो ऑफ आवर टाइम। पहले सेंटेंस में पिकासो के पहले अ एक इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया गया है और दूसरे सेंटेंस में पिकासो के पहले द एक डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया है। दोनों सेंटेंस में इस वजह से थोड़ा सा उनके अर्थ में अंतर है। शी इज़ अ पिकासो ऑफ आवर टाइम। पिकासो एक महान पेंटर यानी कि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, जिन्हें इस सेंटेंस में एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज़ किया गया है, और उससे जो शी है जिसके बारे में बात की जा रही है, उसका वो कितनी अच्छी है ये बताया जा रहा है, वो कितनी अच्छी आर्टिस्ट है ये बताने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर शी इज़ अ पिकासो ऑफ आवर टाइम कहने का मतलब ये है कि वह बहुत स्किल्ड है, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है। वह अपने साथ के लोगों में एक्सेप्शनली टैलेंटेड है, पर उसके साथ के जो दूसरे लोग हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। वे दूसरे लोग भी उसके क्लोज हो सकते हैं, वे भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है शी इज़ द पिकासो ऑफ आवर टाइम। तो द पिकासो कहने पर मतलब ये हो जाता है कि वो एक्सेप्शनली अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, उसका कोई मैच नहीं है। उसके साथ के जो भी लोग हैं उसमें वो बहुत आगे है। अब कॉमन नाउन को जब प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ किया जाता है तो देखिए क्या होता है। हम अपने फैमिली मेम्बर को जिस नाम से बुलाते हैं वे नाम ही प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग मॉम, मॉम एक कॉमन नाउन है, लेकिन हम अपनी मॉम को मॉम कहकर बुलाते हैं, उन्हें मॉम कह के ही एड्रेस करते हैं, इसलिए मॉम यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह डैड भी एक प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ किया गया है। आशा मौसी, रेखा बुआ, विशाल चाचा। तो जब कोई रिश्ते का नाम नाम का हिस्सा बन जाता है तो उस रिश्ते के नाम को भी प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे आई कॉल्ड आंट रेखा, मैंने रेखा बुआ को कॉल किया। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।